नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोजगार बुक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ के अंतर्गत निकली हुई कुछ पोस्टों के बारे में। दोस्तों, इन पोस्टों का नाम है कांस्टेबल ट्रेड्समैन। अगर कुल पदों की बात की जाए तो ये 1410 पद हैं और इनका मोड ऑनलाइन रहेगा और आप इसे अप्लाई कर सकते हैं bsf.gov.in पर जाकर। दोस्तों, ये 2023 की वैकेंसी हैं और अगर बात की जाए कुल पदों की तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 1410 कुल पद हैं। अगर हम कैटेगराइज किया जाए इन पदों को तो इसमें अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग पद हैं, लेकिन कुछ जो पोस्ट हैं और जिनमें पद संख्या जो है ज़्यादा है तो वो ये हैं और फीमेल्स के लिए ये है। तो हम पहले मेल्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों, मेल्स में कांस्टेबल कुक, इसमें जनरल में 194 पद हैं और ईडब्ल्यूएस में 44 पद हैं और ओबीसी में 105, एससी में 75 व एसटी में 38 पद हैं। वहीं दोस्तों, कांस्टेबल वाटर करियर की बात की जाए तो जनरल के लिए 115, ईडब्ल्यूएस के लिए 29, ओबीसी के लिए 64, एससी के लिए 48 और एसटी के लिए 24। तीसरे नंबर पर आता है कांस्टेबल वाशरमैन। तो इसमें जनरल के लिए 55 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 हैं, ओबीसी के लिए 29 हैं, एससी के लिए 21 हैं व एसटी के लिए 9 पोस्ट हैं। और चौथे नंबर पर आता है कांस्टेबल बार्बर, जिसे अगर हिंदी में हम बोलें नाई बोल देते हैं। तो इसके लिए 28 पोस्ट रहेंगी जनरल के लिए, 2 पोस्ट रहेंगी ईडब्ल्यूएस के लिए, 14 पोस्ट रहेंगी ओबीसी के लिए, 8 पोस्ट रहेंगी एससी के लिए और 5 पोस्ट रहेंगी एसटी के लिए। वहीं कांस्टेबल स्वीपर की बात की जाए, जिसे सफाई कर्मचारी बोल देते हैं, तो अनरिजर्व यानी जनरल के लिए रहेंगी 110, ईडब्ल्यूएस के लिए 25, ओबीसी के लिए 63, एससी के लिए 43 व एसटी के लिए 22 पोस्ट रहेंगी। और कांस्टेबल माली, इसमें जनरल के लिए 29 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एससी एसटी के लिए 4 पोस्ट है। दोस्तों, अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए पोस्टों की, तो फीमेल कैंडिडेट्स में अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग संख्या है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने सिर्फ इसमें वही पद शामिल किए हैं जिनकी जो संख्या में ज़्यादा है। तो फीमेल के लिए कुक में है 19 वैकेंसी, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 2 हैं। इसमें ईडब्ल्यूएस और एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। वहीं फीमेल कांस्टेबल वाटर करियर की बात की जाए तो जनरल के लिए 13 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। कांस्टेबल वाशरमैन की बात की जाए फीमेल के लिए तो इसमें जनरल के लिए 7 वैकेंसी दी गई हैं, अन्य किसी भी कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। वहीं कांस्टेबल बार्बर की बात की जाए महिला कैटेगरी में तो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए यानी जनरल के लिए 3 वैकेंसी हैं, अदरवाइज और किसी में कोई वैकेंसी नहीं है। वहीं कांस्टेबल स्वीपर यानी सफाई कर्मचारी में जनरल के लिए 13 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है और कांस्टेबल माली में जनरल के लिए 1 वैकेंसी है। तो कुछ इस तरह पद दिए गए हैं इसमें। बीएसएफ ट्रेड्समैन की अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये निर्धारित की गई है। एससी एसटी के लिए कोई फ़ीस नहीं रहेगी, साथ में महिलाओं के लिए भी कोई फीस नहीं रहेगी। अगर हम पेमेंट मेथड की बात करें तो आप इसे नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, इन ऑनलाइन के थ्रू आप जो है फ़ीस जमा कर सकते हैं। अगर इसमें एज की बात की जाए तो एज मिनिमम इसमें 18 साल से लेकर 23 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जो हैं। और एज रिलैक्सेशन जो मिलेगा इसमें वह एज पर रूल रहता है, एससी एसटी के लिए 5 ईयर रहता है, ओबीसी के लिए 3 ईयर रहता है। अगर हम अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मांगे गए हैं, लेकिन जो मैंने पोस्ट बताई हैं उसके लिए आपको मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं चाहिए
और नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल कोर्स इन फूड प्रोडक्शन और किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें आप किसी रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन से आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, जिसे एक्सपीरियंस लेटर बोलते हैं, तो वो चल जाएगा इसमें। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए बीएसएफ ट्रेड्समैन में, तो सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपका पीईटी पीएसटी रहेगा, यानी पहले फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये रहेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी फिजिकल के टाइम पे ही हो जाती है। उसके बाद आपका रहेगा ट्रेड टेस्ट, यानी जिस भी संबंधित ट्रेड से आपने फॉर्म डाला है वहाँ आपको वो ट्रेड टेस्ट में वो प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा। जैसे मानिए आप अगर कुक से फॉर्म डालते हैं तो वहाँ आपके सामने सामान रख दिया जाएगा और वहाँ आपको टास्क दे दिया जाएगा कि आपको हमें यह चीज़ बना के दिखानी है। मानिए अगर वो कहते हैं कि आपको हमें पूड़ियाँ बना के दिखानी है या सब्जी में कोई पनीर की सब्जी या कुछ ऐसा बना के दिखाना है, तो वहाँ आपका किस तरीके से आप बनाते हैं तो आपका पास और फेल का वही चीज़ आपकी निर्धारित करेगी। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट रहेगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा, देन आपका फाइनल मेरिट लग जाएगी। उसके बाद आपका जॉइनिंग लेटर बाई पोस्ट आपके घर आ जाएगा। अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेल में हाइट 162.5 सेंटीमीटर फॉर एससी के लिए है ये, एंड 167.5 यानी 167.5 सेंटीमीटर अदर कैटेगरीज के लिए रहेगी। फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर एससी कैंडिडेट्स के लिए, और जनरल कैंडिडेट्स और ओबीसी कैंडिडेट्स इनके लिए 157 सेंटीमीटर रहेगी। वहीं अगर चेस्ट की बात की जाए तो चेस्ट में 76-81 सेंटीमीटर का आपको एससी के लिए रहेगा और 78-83 का आपको अदर कैटेगरीज के लिए रहेगा। यानी आपकी चेस्ट जो है अदर कैटेगरीज की बात करूं तो 78 सेंटीमीटर बिना फुलाए होनी चाहिए और 83 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होनी चाहिए। वहीं अगर फिजिकल में बात करूं मैं तो आपकी 5 किलोमीटर मेल के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग रहेगी 24 मिनट में, और वहीं फीमेल की बात करूं तो 1600 मीटर की रनिंग रहेगी 8 मिनट 30 सेकंड में। और इसके बाद जो आपका रिटन एग्जामिनेशन रहेगी उसमें सिलेबस इस प्रकार रहेगा। जनरल नॉलेज के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। उसके बाद मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। उसके बाद आपके बेसिक नॉलेज इंग्लिश और हिंदी, इसमें आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, और एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। तो इस प्रकार कुल जो परीक्षा रहेगी वो 100 मार्क्स की रहेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इसे अप्लाई कर सकते हैं bsf.gov.in पर। तो दोस्तों अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए रोजगार बुक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहिए इसी यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।